ने पढ़ा था बच्चों 4x + 18 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2, इसका हल। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ऐसे ही है, थर्ड भी लगभग सेम है। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चिन्हों का थोड़ा हेर फेर है, बाकी प्रोसेस सेम है। x - 3 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 7। सबसे पहले तिर्यक गुणा, 7 का गुणा x - 3 से, -3 का गुणा x + 2 से। 7 का गुणा x से तो हो जाएगा 7x, 7 का गुणा 3 से 21, ऋण 3 का गुणा x से तो हुआ ऋण 3x, ऋण 3 का गुणा धन 2 से तो हो गया ऋण 6। चिन्हों का गुणा हुआ है, ऋण और धन का गुणा तो ऋण। अब फिर से वही करेंगे, सजातीय राशियों को साथ, x के पास x को और अचर राशि के पास अचर राशि को पक्षांतर करेंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये तो आप पहले ही जानते हैं। 7x अपनी जगह पे है, उसके पास आ रहा है -3x, -3x इधर आया लेफ्ट में तो वो +3x हो गया, और -6 अपने राइट साइड में है, उसके पास आ गया -21, -21 इधर आके हो जा रहा है +21। आप देख रहे हो x के पास x और अचर के पास अचर, यानी कि मैंने एक साइड से अचर राशि उठाई तो दूसरी साइड से चर। इतना ध्यान रखेंगे आप कि एक साइड से चर उठाना है तो दूसरी साइड से अचर। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि लेफ्ट साइड में चर राशि आ गई है और राइट में अचर। अब या तो इन्हें जोड़ना है या फिर घटाना है, वो डिपेंड करता है दोनों जो राशियां हैं वो सजाती हैं कि विजाती हैं। सजाती मतलब एक समान चिन्ह वाले और विजाती मतलब अलग अलग। आप देख रहे हो कि ये दोनों, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, यानी कि दोनों सजातीय हैं। दोनों एक समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ गए, 7 और 3 आपस में जुड़ गए तो हो गया 10, पीछे x रहेगा। ये दोनों विजातीय अलग अलग चिन्ह वाले हो गए। तो 21 में से 6 घटेगा, 21 में से 6 घट गया तो बताइए क्या आएगा? ये आया 15। बड़ा अंक है 21, उसके सामने प्लस है तो आपका आंसर भी धनात्मक ही होगा। 10x = 15। अब इस 10 का वापस आपने पक्षांतर कर दिया तो वो यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब इसको सरल कर सकते हैं आप, एक ही संख्या के पहाड़े में दोनों नंबर आ जाए, ऐसा कौन सा अंक है? 5। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इससे ज़्यादा हल नहीं करेंगे, आपको आंसर मिल गया x = 3/2। ये आपका उत्तर है। अब इसके बाद आप इसकी जांच अगर कर रहे हैं तो प्रश्न से पहले लेफ्ट साइड ले लीजिए, उत्तर की जांच। मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, लेफ्ट साइड में वैल्यू रख के मुझे उसे राइट साइड के बराबर करना है। लेफ्ट साइड में है x - 3 अपॉन x + 2। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर मुझे 3/2 रखना है। x की प्लेस पे मैंने रखा 3/2 -3, यहाँ भी नीचे मुझे रखना होगा 3/2 और ये +2। अब 3/2 में मुझे 3 माइनस करना है तो मुझे पहले इसे परिमेय बनाना होगा, बटे के नीचे 1 लिख के। यहाँ भी मुझे वही काम करना है, बटे के नीचे 1 लिख दिया मैंने। अब ये हल हो सकते हैं। हल करना है यदि मुझे तो 2 तरीके हैं, या तो दोनों के हर बराबर कर लूँ या फिर लघुत्तम निकाल लूँ। तो मैं हरों को बराबर कर रही हूँ, तो पहला अंक लिखा मैंने और इसको गुणा किया दूसरी संख्या के हर से, फिर दूसरा अंक लिखा और उसको गुणा किया पहली संख्या के हर से। समहर बनाना भी कह सकते हैं आप इसको। अब मैंने पहला अंक लिख लिया 3/2, इसको मैं गुणा कर दूंगी दूसरी संख्या के हर
दूसरी संख्या का हर है 1 प्लस दूसरा अंक लिखा, पहली संख्या का हर है 2। ये प्रक्रिया कहलाती है समहर बनाना, यानी कि दोनों संख्याओं के हरों को समान करना। 3 का गुणा 1 से हुआ तो मिलेगा 3, 2 का गुणा 1 से मिला 2, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 और नीचे आ गया 2 एकम 2। यहाँ 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देख रहे हैं आप दोनों के हर एक समान हो गए, तो आप उसको एक बार लिख सकते हैं और ऊपर में लिख सकते हैं 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 को ऐसा लिखा जा सकता है, उनके हर को एक बार सिंगल टाइम। यहाँ नीचे भी 3 प्लस 4 को इस फॉर्म में लिख लीजिए और नीचे दोनों के हर एक समान है, वो आपने एक बार लिख लिया। अब देख रहे हैं ऊपर में धन 3 और ऋण 6, ये दोनों अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे। 6 में से 3 गए 3, 6 के सामने ऋण का चिन्ह है, 6 बड़ा अंक है तो उसके सामने आप ऋण का चिन्ह लगाएंगे बटे 2। 4 और 3 जुड़ के हो गए 7 और बटे के नीचे 2। अभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ऋण 3 बटा 2 गुणित नीचे का जो अंक है उसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 2 बटे 7, पलट के लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर ऋण 3 और नीचे में आ गया 7। आप देख सकते हैं आपके प्रश्न में राइट साइड में है ऋण 3 बटा 7, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो हो गया राइट साइड की इक्वल। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ये आपके उत्तर की जांच कंप्लीट हुई।